नमस्कार दोस्तों, शेयर बुल चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर एक गारमेंट से जुड़ी कंपनी का शेयर लेकर आया हूँ। ये कलकत्ता की कंपनी है और 1968 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी। ये तीन भाई थे, प्रहलाद अग्रवाल, घनश्याम अग्रवाल और कुंज बिहारी अग्रवाल। इन तीनों ने मिलकर इस कंपनी की स्थापना की थी 1968 में। बाद में इसमें मुकेश अग्रवाल और रमेश अग्रवाल भी इनके परिवार के सदस्य, वो भी इनके साथ जुड़ गए थे। मतलब 5 भाइयों की कंपनी है ये। और ये कंपनी ज़बरदस्त कंपनी है, अंडरगारमेंट बनाने के, जेंट्स लेडीज़ और बच्चों के, और थर्मल वगैरह जो विंटर कलेक्शन वगैरह, यानी कि वो भी बनाती है, ऊनी कपड़े वगैरह बनाती है। बनियान वगैरह जो नाइट सूट वगैरह है वो बनाती है। कह सकते हैं कि एक होजियरी में के जो कपड़े बनाने में ये कंपनी लक्ष्य के बाद, लक्ष्य और अमूल के बाद ये कंपनी एक नंबर आता है। कंपनी बहुत बड़ी कंपनी, कलकत्ता से बेस्ड है ये कंपनी। और कलकत्ता आप जानते हैं कि होजियरी मार्केट का सबसे बड़ा निर्माता है, वो कह सकते हैं। पूरे देश की जो खपत जितनी है ना, उस खपत का करीब 60% हिस्सा कलकत्ता से पूरा होता है। और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी की आप अगर यूज़ करते हैं, चाहे अंडरगारमेंट यूज़ करते हो, चाहे पजामे, नाइट वेयर वगैरह, जिस तरह चीज़ें यूज़ करते, सारी लगभग कलकत्ता से आती है। तो उसी में से ये कंपनी है, और ये कंपनी भी इसी काम से जुड़ी हुई है। जेंट्स से देखे जाए तो आप देखने का जैसे रूपा फ्रंट लाइन है, टोरेंटो है, इस तरह से कई चीज़ें कि बाई मैक्रोमैन वगैरह के अंडरवेयर बनाती है, बनियान भी बनाती है इस तरह से। इसी तरह लेडीज़ के गारमेंट बनाती है। तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है, करीब अब वर्तमान में करीब 2100 करोड़, 2100 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी अपने इन्वेस्टरों को हर साल कंपनी डिविडेंड जरूर देती है, और डिविडेंड भी अच्छा खासा 200%, 300% का डिविडेंड देती है अपने निवेशकों को। इस कंपनी ने बांग्लादेश की एक कंपनी थी, उसको 100% अधिग्रहण किया था। और उसके बाद कई से इसके जो कपड़े वगैरह जो रेंज है, हाई रेंज की भी है, लो रेंज की भी है। तो ये कंपनी में का शेयर अभी क्यों गिर रहा है? कंपनी का अगर आप पिछले साल भर के पहले देखें, करीब 550 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था ये। लेकिन आज की तारीख में इस शेयर की जो कीमत है 265 रुपये के आसपास। तो इतनी बड़ी गिरावट क्यों है और क्या वजह है, और आज हम इसमें चर्चा करेंगे। तो क्या हुआ था कि पिछले साल इस कंपनी में एक बड़ा झटका लगा था, कंपनी को झटका लगा था, उसके निवेशकों को झटका लगा था। इसके सीईओ थे दिनेश लोढ़ा, और चेयरमैन और सीएफओ रमेश अग्रवाल। इन दोनों ने अचानक इस्तीफे दे देते हैं। हालांकि दिनेश लोढ़ा तो कह सकते हैं कि एक एम्प्लॉय थे वहाँ पर, सीईओ थे वो। उनका तो एक मतलब बाहर के थे, लेकिन ये परिवार के सदस्य रमेश अग्रवाल द्वारा इस्तीफा देना एक मार्केट में बहुत बड़ी चर्चा फैल गई थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि और जो ग्रुप है और जो घराने हैं उसी तरह इसमें भी कोई बंटवारा या इस तरह से कोई चीज़ निकल के आए। हालांकि ऐसे कुछ हुआ नहीं। बाद में इसके जो मालिकों ने स्पष्टीकरण दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो शेयर धारकों का जो विश्वास था, वो विश्वास बुरी तरह डगमगा गया था। और एक ही दिन में शेयर करीब 25% गिरा था। हालांकि उसके बाद ज़रूर इसमें थोड़ी बहुत तेज़ी आई थी स्पष्टीकरण आने के बाद में कंपनी की तरफ से, लेकिन उसके बाद भी ये शेयर संभल नहीं पाया। और कंपनी में अभी वर्तमान में देखा जाए तो जो जून का क्वार्टर है और उसके पहले जून के क्वार्टर में करीब इसका रेवेन्यू 8% घटा है, और मार्च क्वार्टर में भी 8-9-10% रेवेन्यू घटा है। तो प्रॉफिट भी घटा। हालांकि इन्होंने पिछले दिनों प्रॉफिट करीब 49 या 50 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट भी हुआ था। लेकिन कुल मिला के कंपनी जिस लेवल पर, जिस लार्ज लेवल पर काम करती है, जो बड़े बड़े खिलाड़ियों के बीच में अगर ये कंपनी टिकी हुई है। लक्ष्य एक बहुत बड़ा ब्रांड है, अमूल बहुत बड़ा ब्रांड है, और रूपा, डॉलर, ऐसी कई कंपनियां जो कि नामी गिरामी, जिनके ब्रांड लोग नाम से ही यूज़ करते हैं, उसी में से एक कंपनी है। हालांकि ये ज़रूर है कि बड़ी बड़े जो पारिवारिक विवादों में कुछ चीज़ होती है, बाहर नहीं आती, लेकिन अभी इस कंपनी के अंदर से पारिवारिक विवाद कोई पूरा निकल के बाहर नहीं आया क्या है। लेकिन ये परिवार का द्वारा, एक सदस्य द्वारा जो सीएफओ था, उनका इस्तीफा देना एक मार्केट को, शेयर को हिला के गया था। लेकिन अभी ये वापस अपने लो से वापस से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कंपनी का अभी जो रेवेन्यू, प्रॉफिट वगैरह सब कुछ घट रहा है, तो इस हिसाब से कंपनी अभी
थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा इसके अंदर, क्योंकि कंपनी की एक और चीज़ बड़ी वो नेगेटिव है कि इतना बड़ा बिजनेस संभालती, इतना मार्केट कर ली कंपनी, अपने निवेशकों को बोनस नहीं देती है। इसका फेस वैल्यू भी वही है, फेस वैल्यू भी इसका शेयर स्प्लिट भी नहीं हुआ है, कंपनी निवेशकों को बोनस भी नहीं देती है। डिविडेंड जरूर देती है कंपनी, डिविडेंड हर साल देती है, डिविडेंड देने में नंबर 1 कंपनी है। लेकिन निवेशकों को बोनस वगैरह भी मिल जाता है, थोड़ी खुशी होती है उससे। तो डिविडेंड तो क्या, तो डिविडेंड जितना मिलता है उसका उतना ही पैसा उसमें से आपके शेयर की प्राइस भी कम हो जाता है, बोनस मिलता है, एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। लेकिन खैर कंपनी का अपना मामला है। तो अभी दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कंपनी में कोई बड़ा ब्रेकआउट आने वाला है, कोई बड़ा झटका लगने वाला है, ऐसा कुछ जो कुछ होना था वो हो गया है। और इनका जो स्पष्टीकरण जो आया था मालिक की तरफ से कि जो रमेश अग्रवाल दोनों ने कुछ अपने पर्सनल रीजन से इस्तीफे दिए हैं, परिवार से जुड़े हैं, कंपनी से जुड़े हुए हैं, वो अभी भी जुड़ा हुआ है, पूरा परिवार एक है, इनमें कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत अभी तक सामने नहीं आई, क्योंकि परिवार द्वारा ही स्पष्टीकरण आ चुका है। तो उसके बाद हम अटकलें लगाने से कोई मतलब नहीं निकलता है। तो और जो सीईओ ने जो दिनेश जी ब्रोडा ने जो इस्तीफा दिया, तो उनकी जगह नया इन्होंने अपॉइंटमेंट भी कर लिया, करने की तैयारी में भी है। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से, कंपनी की बढ़िया है, चल रही है। आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप चाहो तो बहुत अच्छी प्राइस भी मिल रही है। 265 रुपये इतनी बड़ी कंपनी के लिए, जिसका मार्केट कैप 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, 2100 करोड़ का, तो उसमें बुरा नहीं है। उसके हिसाब से शेयर बिल्कुल सही प्राइस भी मिल रहा है। फिर भी इन्वेस्ट करना ना करना है टोटल आपकी मर्जी, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। मैंने जो कंपनी के बारे में जितना पता लगाया था आपको बता दिया है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।